इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सच में समझदार होते हैं, दूसरे जो हर वक्त यही साबित करने में लगे रहते हैं कि वही सबसे ज्यादा समझदार है। पहले वाले चुपचाप काम करते हैं, दूसरे वाले ढोल पीट पीट कर बताते हैं। आज की कहानी है उसी दूसरे किस्म के इंसान की। नाम था उसका ज्ञानू प्रसाद और पद था धौलपुर राज्य का प्रधानमंत्री। धौलपुर एक छोटा सा राज्य था। छोटा जरूर था, लेकिन अफसरों की अक्ल इतनी बड़ी मानी जाती थी कि अगर तौली जाती तो तराजू भी सोच में पड़ जाता। कम से कम उनकी अपनी नजर में तो महल के ऊपर झंडा लहरा रहा था। दरबार पूरी शान से सजा हुआ था और अंदर बहस कम, ज्ञान की बारिश ज्यादा हो रही थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, थोड़े आराम से, थोड़े परेशान से। राजा का नाम था राजा भोला राम। नाम से ही साफ था, थोड़े सीधे, थोड़े भोले, और मंत्रियों की बातों में इतनी जल्दी आ जाते थे कि कभी कभी खुद ही सोचते, मैं राजा हूँ या श्रोता। दरबार में रोज की तरह बहस चल रही थी, या यूं कहो समस्याओं की बारिश और सलाहों की बाढ़ आई हुई थी। एक मंत्री बोला, महाराज, सड़कें टूट रही हैं। दूसरा बोला, खजाने में कमी है। तीसरा बोला, जनता नाराज है। तभी बीच में सीना फुलाकर खड़ा हुआ ज्ञानू प्रसाद। महाराज, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। अगर आप मुझ पर पूरा भरोसा रखें तो राज्य सोने की चिड़िया बन जाएगा। राजा की आंखें चमक उठी, इतनी जल्दी कि बाकी मंत्री समझ भी नहीं पाए। वाह मंत्री जी, पर ये बताइए, राज्य सोने की चिड़िया कैसे बनेगा? ज्ञानू प्रसाद ने हल्की सी खांसी ली, मूंछों पर ताव दिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, महाराज, इसमें सोचने वाली क्या बात है? दरबार में सन्नाटा। हम अपने राज्य का नाम ही सोने की चिड़िया रख देते हैं। अरे, ये तो बहुत आसान उपाय है। ज्ञानू प्रसाद मुस्कुराया, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी समस्या हल कर दी हो। ज्ञानू प्रसाद को एक अजीब बीमारी थी, डॉक्टर भी समझ नहीं पाए थे। नाम था खुद को सबसे चतुर समझने की बीमारी। इस बीमारी का लक्षण ये था कि जो भी हो, क्रेडिट हमेशा ज्ञानू प्रसाद का ही होगा। अगर सूरज निकले तो तुरंत बोले, मैंने ही कहा था आज धूप निकलेगी। अगर बारिश हो जाए, ये मेरी ही योजना थी, बादल समय पर पहुँचे हैं। अगर हवा चले, देखा, मैंने ही कहा था आज हवा तेज रहेगी। और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए। ये सब बाकी मंत्रियों की साजिश है। भाई, हम तो खुद समझ नहीं पा रहे हमने कब साजिश कर दी। जहाँ तर्क खत्म होता है, वहीं से ज्ञानू प्रसाद का आत्मविश्वास शुरू होता है। बाकी मंत्री मन ही मन सोचते, काश इसकी अकल आधी भी होती तो शायद हमारा राज्य डबल बच जाता। एक दिन राजा बहुत परेशान थे, इतने परेशान कि उनकी चाय भी ठंडी हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। खजाने का हिसाब खोला गया तो तिजोरी में गूंज ज्यादा थी और सिक्के कम। इतना खाली कि अगर कोई हेलो बोले तो आवाज 3 बार वापस आए। राजा, मंत्री जी, राज्य का खजाना तो खाली होता जा रहा है। राजा के चेहरे पर चिंता और बाकी मंत्रियों के चेहरे पर सन्नाटा। तभी ज्ञानू प्रसाद ने आराम से मूंछों पर ताव दिया, जैसे ये सब तो रोज की बात हो। ज्ञानू प्रसाद आत्मविश्वास से, महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी मंत्री मन ही मन, अब तो हमें ही चिंता करनी पड़ेगी। मेरे दिमाग में एक ऐतिहासिक योजना आई है। इतना सुनते ही राजा ऐसे उछले जैसे उन्हें खजाना मिल गया हो। राजा उत्साहित होकर, अरे, तो फिर देर किस बात की? ज्ञानू प्रसाद हल्का सा मुस्कुराया, जैसे अभी अभी उसने पूरी दुनिया की समस्या हल कर दी हो। और बाकी मंत्री धीरे धीरे भगवान को याद करने लगे। ज्ञानू प्रसाद ने गला साफ किया और बोला, महाराज, हम जनता पर सोच कर चलने कर लगाएंगे। दरबार सन्न। मतलब? ज्ञानू प्रसाद पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, महाराज, अब से राज्य में सोचने पर टैक्स लगेगा। जो जितना ज्यादा सोचेगा उतना ज्यादा कर देगा। इससे लोग कम सोचेंगे और ज्यादा काम करेंगे। एक मंत्री धीरे से फुसफुसाया, लेकिन बिना सोचे काम कैसे होगा?
यही तो मेरी योजना की खासियत है जो तुम समझ नहीं सकते। राजा ने सिर हिला दिया। उन्हें कुछ समझ आया या नहीं, पर ज्ञानू प्रसाद का आत्मविश्वास देखकर योजना मान ली और इस तरह धौलपुर राज्य में सोचने पर टैक्स लागू होते ही पूरे राज्य में ऐसा हड़कंप मचा जैसे किसी ने मुफ्त मिठाई की जगह सबको टैक्स का बिल पकड़ा दिया हो। गांव कस्बों में लोग इकट्ठा होकर चर्चा करने लगे। एक आदमी बोला, अरे भाई, अब सोचने पर भी टैक्स लगेगा। दूसरा तुरंत बोला, लगता है अब तो सांस लेने पर भी टैक्स लगेगा। एक सांस लो, पैसे दो। तीसरा बोला, मैं तो कहता हूँ आज से दिमाग बंद। चौथा बोला। हाँ, सोचेंगे ही नहीं तो टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। पास में खड़ा एक बूढ़ा बोला, बेटा, ये भी सोच लिया तुमने? अब इसका भी टैक्स लगेगा। सब एकदम चुप। फिर सबने एक साथ कहा, बस अब बिल्कुल नहीं सोचेंगे। और उसी दिन से धौलपुर राज्य में एक नया नियम चल पड़ा, सोचना मना है। अब जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। लोग सच में सोचना छोड़ बैठे। किसान बिना सोचे खेत में पहुंचे। एक ने गर्मी में गेहूं बो दिया, दूसरे ने बरसात में आग जलाने की कोशिश की। एक किसान भाई, बोला, ये फसल उगेगी तो सही। दूसरा बोला, पता नहीं, पर सोचेंगे तो टैक्स लगेगा। दुकानदारों का हाल और भी मजेदार था। एक ने दाल के दाम लिख दिए, 1 रुपया किलो। भीड़ लग गई। फिर बोला, अरे ये तो बहुत सस्ता हो गया। फिर खुद ही डर गया। अरे नहीं, ये सोच लिया मैंने, अब टैक्स देना पड़ेगा। पूरा राज्य ही अस्त व्यस्त हो गया। न किसी के पास ढंग की कमाई हो पा रही थी, न कोई काम सही तरीके से हो रहा था। लोग ऐसे इधर उधर भटक रहे थे जैसे दिमाग छुट्टी पर चला गया हो। किसान परेशान, फसल का कुछ पता नहीं। दुकानदार परेशान, दाम खुद समझ नहीं आ रहे। और कर्मचारी तो ऐसे काम कर रहे थे जैसे आंख बंद करके तीर चला रहे हों। हालत ये हो गई थी कि जिसे जो मन में आया वही कर रहा था और बाद में खुद ही सोच रहा था, अरे ये मैंने क्या कर दिया। कुल मिलाकर धौलपुर राज्य में काम तो बहुत हो रहा था, लेकिन सही कुछ भी नहीं हो रहा था। उसी समय दरबार के द्वार पर एक साधु का आगमन हुआ। साधारण वेश, शांत चेहरा और हल्की सी मुस्कान, जैसे सब कुछ पहले से जानते हों। राजन, यदि अनुमति हो तो एक प्रश्न पूछूं? महाराज, अवश्य पूछिए। मंत्री जी बताइए, सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? ज्ञानू प्रसाद जोर से हंस पड़ा। ये भी कोई पूछने की बात है? सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो मेरी बात न माने। साधु ने शांत स्वर में कहा। तो मंत्री जी, आज आप मेरी एक बात मान लीजिए। ज्ञानू प्रसाद घमंड से। कहो, क्या बात है? आज पूरे दिन आप बिना सोचे हर निर्णय लीजिए। ज्ञानू प्रसाद हंस पड़ा। अरे, ये तो मैं रोज ही करता हूँ। राजा ने तुरंत घोषणा कर दी, आज मंत्री जी के सारे निर्णय अंतिम होंगे। बाकी मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। अब तो इस राज्य को मुझे ही बचाना पड़ेगा। अगले दिन ज्ञानू प्रसाद ने बिना सोचे आदेश देना शुरू किया। टैक्स दोगुना कर दो, सैनिकों को छुट्टी दे दो, अनाज बिना गिने बांट दो, इस पुल को तोड़ दो। एक मंत्री घबरा कर बोला, मंत्री जी, ये सब ठीक है? ज्ञानू प्रसाद बोला, सोचूंगा तो टैक्स लगेगा। दिन भर ऐसे ही फैसले होते रहे। शाम तक राज्य पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। गांव की चौपाल पर आज कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। पेड़ के नीचे खटिया डली थी, कोई बीड़ी पी रहा था, कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और बीच में चर्चा का एक ही विषय था, ज्ञानू प्रसाद और उसका टैक्स। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे भाई, ये ज्ञानू प्रसाद तो बड़ा ही तेज निकला। कल कह रहा था जो ज्यादा हंसेगा उस पर हंसी टैक्स लगेगा। सारे लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। तभी दूसरा आदमी तुरंत बोला, तो फिर चुप हो जाओ सब, नहीं तो हंसते हंसते ही कंगाल हो जाओगे। तभी एक बुजुर्ग धीरे धीरे हुए बोला, तुम लोग हंस लो बेटा, लेकिन याद रखना, जहाँ ज्ञानू प्रसाद का दिमाग चलता है वहाँ आम आदमी की जेब खाली होती है। चौपाल में अचानक थोड़ी चुप्पी छा गई। और फिर अगले ही दिन
राजा महल के एक शांत कक्ष में अकेले बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उनके मन में बेचैनी थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। राज्य की हालत बिगड़ चुकी थी। लोगों के चेहरे उदास थे और बाजार सूने पड़ गए थे। राजा ने धीमे स्वर में कहा, मैंने ये क्या कर दिया? उन्हें गहरा पछतावा हो रहा था। मैंने ज्ञानू प्रसाद को ये अनुमति क्यों दे दी कि उसका हर फैसला अंतिम माना जाएगा? उन्होंने सिर झुका लिया। आज उसी एक फैसले ने पूरे राज्य को परेशानी में डाल दिया। कुछ पल के लिए वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्या अब भी इस गलती को सुधारा जा सकता है? कि तभी उनके मंत्री बुद्धिसेन वहां आ जाते हैं। राजा की ऐसी अवस्था देखकर वे काफी चिंतित हो जाते हैं। मंत्री बुद्धिसेन ने राजा से कहा, महाराज, मैं इस ज्ञानू प्रसाद को सुधार सकता हूँ, अगर आप मुझे अनुमति दें। राजा ने आश्चर्य से पूछा, वो कैसे, मंत्री बुद्धिसेन? बुद्धिसेन हल्की मुस्कान के साथ बोली, महाराज, मैंने सब सोच लिया है। ज्ञानू प्रसाद को उसकी बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों का परिणाम समझाना ही होगा, और उसके लिए मैंने एक योजना तैयार की है। राजा ध्यान से उनकी बात सुनने लगे और बुद्धिसेन ने धीरे धीरे अपनी पूरी योजना उन्हें समझा दी कि कैसे ज्ञानू प्रसाद को उसी के फैसलों के जाल में फंसाकर उसे उसकी गलती का एहसास कराया जाएगा। राजा स्वयं मंत्री ज्ञानू प्रसाद के पास जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मंत्री ज्ञानू, मैं तुम्हारे बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों से बेहद खुश हूँ। तुमने तो पूरे राज्य में नई व्यवस्था ही ला दी है। ज्ञानू प्रसाद गर्व से सीना चौड़ा कर लेते हैं। राजा आगे कहते हैं, इसी खुशी में मैंने तुम्हारे लिए विशेष शाही भोज का प्रबंध किया है। आज तुम हमारे साथ ही भोजन करोगे और कोई बहाना नहीं चलेगा। ज्ञानू प्रसाद खुशी से झुककर बोले, महाराज, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। राजा हल्की मुस्कान के साथ बोले, सम्मान तो अभी शुरू हुआ है मंत्री जी। आज का भोज तुम्हारे लिए कुछ खास होने वाला है। महाराज, आपके साथ भोजन करने का सौभाग्य हर किसी को कहाँ मिलता है? राजा ने गंभीर लेकिन छुपी हुई मुस्कान के साथ कहा, हाँ मंत्री जी, आज का अनुभव आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और फिर ज्ञानू प्रसाद और राजा खाने के लिए बैठ जाते हैं। सामने तरह तरह के शाही व्यंजन सजे हुए थे, दिखने में लाजवाब। लेकिन जैसे ही ज्ञानू प्रसाद पहला निवाला लेते हैं, वो तुरंत ही उसे मुंह से निकाल देते हैं। महाराज, आज खाने का स्वाद कुछ अजीब नहीं है। राजा शांत स्वर में बोले, मैंने तो आज मंगलवार का उपवास रखा है। ये भोजन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। ज्ञानू प्रसाद थोड़ा हैरान हुए, लेकिन फिर सब्जी उठाकर खाने लगे। जैसे ही एक कौर मुंह में गया, वो तुरंत बोल पड़े, महाराज, इस सब्जी में तो बहुत ज्यादा मिर्च है। राजा ने अनजान बनते हुए कहा, अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर आप खीर चखिए। ज्ञानू प्रसाद ने जैसे ही खीर खाई, उनका चेहरा एकदम बिगड़ गया। महाराज, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? क्यों, क्या हुआ? इस खीर में तो चीनी की जगह सिर्फ नमक डाला हुआ है। राजा ने चौंकने का अभिनय किया। अरे, ये कैसे हो सकता है? आप एक काम कीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। महाराज, ये पानी है या सर में लगाने वाला तेल? अब राजा हल्का मुस्कुराए और गंभीर आवाज में बोले, मंत्री ज्ञानू प्रसाद जी, ये सब आपका ही किया हुआ है। ज्ञानू प्रसाद हैरान रह गए। मेरा किया हुआ? हाँ, आपने ही तो बिना सोचे समझे फैसले लेने की आदत बना दी है। अब रसोइये भी बिना सोचे समझे ही खाना बना रहे हैं, तो उनसे सही स्वाद की उम्मीद कैसे रखी जाए? ज्ञानू प्रसाद चुप हो गए। राजा आगे बोले, आप ये खाना भी नहीं खा पा रहे हैं? जरा सोचिए, जब पूरे राज्य पर ऐसे ही फैसले लागू होते हैं, तो प्रजा किस हाल में होगी? अब ज्ञानू प्रसाद का सिर शर्म से झुक गया। उनकी आवाज धीमी हो गई। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने नरमी से कहा, गलती हर किसी से होती है मंत्री जी, लेकिन उसे समझना और सुधारना ही असली बुद्धिमानी है। ज्ञानू प्रसाद ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ, अब
कोई भी निर्णय सोच समझकर ही लूंगा। राजा ने संतोष से सिर हिलाया। उसी समय मंत्री बुद्धिसेन दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनकी योजना सफल हो चुकी थी। धन्यवाद साधु महाराज जी, आपके आदेशानुसार ही मैंने ये सब किया। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अभी सब्सक्राइब करें कार्टूनिया चैनल को और बेल आइकॉन ऑन करें। लाइक करके हमारा सपोर्ट करें और हर नई वीडियो सबसे पहले देखें।